उद्देश्य क्या था? ये हमारा जो 35th नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो पिछले 15 जनवरी को शुरू हुआ था और ये 14 फरवरी तक चलेगा, उसी का ये आज एक दिवसीय जहां जो हमने कमर्शियल ड्राइवर्स के लिए एक अवेयरनेस कैंप रखा था, उसी का पार्ट था। तो इसमें हमारा यही है कि पहले ये जो नेशनल रोड सेफ्टी वीक हुआ करता था, तो गवर्नमेंट ने इसकी इतनी इम्पोर्टेंट समझी है कि ये जो अवेयरनेस हमने करने एक हफ्ता काफ़ी नहीं हमारे लिए, तो इसलिए उन्होंने इस बार नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का वो हमें पूरा एक शेड्यूल दे रखा है। मार्च की गाइडलाइन के हिसाब से हमें प्रोग्राम दे रखे हैं। उसी का एक जो पार्ट आज रामनगर के अंदर था, जिसमें मैक्सिमम जो कमर्शियल ड्राइवर, टैक्सी मैक्सी जहाँ जो मिनी बसेस के लोग थे, हमने इनसे भी कुछ समस्याएं भी सुनी, इनको अवेयर किया और इन्होंने कुछ हमें अवेयर किया। सर, आए दिन रामनगर में जो ट्रैफिक की समस्या बनी होती है, खासकर अगर बात करें तो एम्बुलेंस से यहाँ से निकलना होता है तो काफ़ी मुश्किल आती है, और स्टूडेंट्स की और स्कूली बस जाती है, उसे भी यहाँ से दिक्कत आती है। उसको लेकर आप क्या कुछ कहें? एम्बुलेंस की क्या, आप ट्रैफिक जैमिंग की बात कर रहे हैं? ट्रैफिक जैम अभी उधमपुर रामनगर के अंदर तो इतना नहीं है, बाकी जितने भी जहाँ खड़े ये हमारे कमर्शियल ड्राइवर भाई साहब खड़े हैं, सभी को ये पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस को रास्ता देना हमारी मजबूरी नहीं, एक फ़र्ज भी है। और अगर आप कहीं एम्बुलेंस को जिसमें पेशेंट हो उसको रास्ता नहीं देते हो, तो उसका अगर चलान हो जाएगा, उसका 25,000 रुपया फ़ाइन है और लाइसेंस उसका 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। सर, रामनाथ तहसील जो है सबसे बड़ी तहसील है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी ट्रैफिक कर्मचारी जो है यहाँ पे नहीं दिखता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? कब तक यहाँ पे ट्रैफिक कर्मचारी जो है यहाँ पे लगाया जाएगा? इस सिलसिले में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि जितनी ट्रैफिक की स्ट्रेंथ है तो मैक्सिमम वो हाईवे पे ही डिप्लॉयड है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं, हम भी अपनी तरफ से डीएसपी ट्रैफिक को ज़रूर बोलेंगे कि कोशिश करें एटलीस्ट टाउन के सराउंडिंग 2-3 बंदों की डिप्लॉयमेंट करें वो। सर, टैक्सी यूनियन द्वारा ये हर बार कहा जाता है कि प्राइवेट गाड़ियों में जो है डल्ले से फेरे लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कठोर कदम आपके द्वारा उठाए जाएंगे? ये कंप्लेंट हमारे पास आए दिन आती है। लास्ट टाइम जो मैंने जब कैंप किया था, मुझे एक लिस्ट मिली थी, उसी लिस्ट के तहत मैंने 4-6 गाड़ियों को चलान भी किए थे जो राउंड मेल के अंदर किए गए थे, लेकिन वो मुझे लगता है वो काफ़ी नहीं थे। आज हम इस कैंप के बाद बैठेंगे, एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब बैठ के कोई स्ट्रेटजी बनवाते हैं और कोशिश करेंगे कि इन्हीं लोगों से एक लिस्ट सर्टिफाई हो जाए जिसमें मुझे उनकी आरसी या वो कागज़ सस्पेंड करने में कोई दिक्कत ना आए। सर, जो ड्राइविंग लाइसेंस की ट्राई रहती है रूमपुर में, क्या वो रामनगर में भी हो सकती है? ड्राइविंग आप रामनगर को दे सकते हैं कि यहाँ पे भी वो ड्राइवर जो भी लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो यहाँ पे रूमपुर जाना पड़ता है। हमारे दूर दराज के गाँव से जब लोग आते हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी 2 दिन आप रखें ताकि लोग जो है आराम से जो है यहाँ लाइसेंस बना सकें। इसके लिए मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले जो हमारा सिस्टम था, पहले हमारा स्लॉट सिस्टम नहीं था। आज की डेट में पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। जैसे आपने लर्नर लाइसेंस भी लेना है, उसका स्लॉट लेना है, जो भी करना है वो पब्लिक डोमेन में है। और अगर जैसे मेरे हफ्ते के 3 दिन रहते हैं, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, तो उसमें जो स्लॉट है वो ओपन है सभी लोगों के लिए। अलग अलग क्लास के स्लॉट रहते हैं, जैसे रीटेस्ट के अलग रहते हैं, कमर्शियल के अलग रहते हैं और लाइट के अलग रहते हैं। तो वो उसमें मुझे स्पेसिफिकली रामनगर बाइफरकेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेम डे पंजारी के लोग भी आएंगे, लाठी के भी आएंगे और अदर जगह से भी आएंगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं, अगर कोई कमर्शियल जो सेगमेंट है, इसके लिए हमारी प्रायोरिटी रहती है कि कोई भी ड्राइवर जो है बिना लाइसेंस के कमर्शियल गाड़ी ना चलाए। तो मैं यूनियन प्रधान से बात करूँगा, तो जिस दिन भी कोई 20 या 25 लोगों का स्लॉट इकट्ठा हो सके तो जहाँ ये मिल के स्लॉट ले ले मेरे दफ्तर में आके, तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, महीने में 1 दिन ज़रूर करवाऊँगा। सर, जो इलेक्ट्रिशियन ई रिक्शा आए हैं तो उनकी अभी तक लिस्ट क्यों नहीं है? ई रिक्शा की जहाँ तक बात करें, इसका तो अभी हमारे पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। तो इसी सिलसिले हमारी थर्सडे को कमिश्नर साहब ने मीटिंग रखी है, उसमें एक एजेंडा पॉइंट ई रिक्शा को लेके भी है। इसके लिए पॉलिसी की डिस्कशन होगी। जो भी गाइडलाइन हम वहाँ से मिलेगी कि इनको कितने किलोमीटर का परमिट देना है या किस टाइप के रूट देने हैं, वो हम वीरवार के बाद डिसाइड कर लेंगे।